Good morning, all of you. How are you? I hope you all will be fine. This is Avinash Manikpuri and welcome to my YouTube classes. And now आज का जो हमारा डिस्कशन है बेटा वो है क्लास 6 जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। और आज इसका हम पार्ट 1 डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, कि ये सोलर सिस्टम आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये सोलर सिस्टम है जिसमें 8 प्लैनेट हैं। ठीक है, इसमें हम अर्थ के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, और अर्थ के रिगार्डिंग जो हमारा सोलर सिस्टम है और भी प्लैनेट है उनके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन जैसा लिखा हुआ है, देखेंगे यहाँ पर कि हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट, कि सनसेट के बाद यदि आप सूरज को आकाश को देखें तो कितना अच्छा लगता है। ठीक है, वन वुड फर्स्ट नोटिस 1 or 2 ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। ठीक है, आसमान में यदि आप देखें सनसेट के बाद तो 1 या 2 चमकते बिंदु दिखते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके लिखा कि सून यू वुड सी द नंबर ऑफ इंक्रीजिंग यू कैन नॉट काउंट दैम एनी मोर, कि धीरे धीरे करके ये जो बिंदु जैसे दिखते हैं वो बढ़ते जाते हैं और आप उनको काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, जिनको हम स्टार्स बोलते हैं, तारे बोलते हैं। द होली स्काई इज फिल्ड विथ टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट, सम आर ब्राइट अदर डिम, कि बहुत सारे छोटे छोटे ये चमकदार ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें से कुछ ज़्यादा चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले होते हैं। ठीक है, इट सीम एज इफ द स्काई इज स्टर्ड विथ डायमंड्स, दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग, बट इफ यू लुक एट दैम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ दैम डू नॉट ट्विंकल एज अदर डू, दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून साइंस। ठीक है, तो इसको देखने के बाद क्या लगता है कि कुछ ट्विंकलिंग करते हुए दिखते हैं, टिमटिमाते हुए दिखते हैं, लेकिन यदि आप उनको ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो ये कहा गया है कि कुछ अलग तरीके से टिमटिमाते हैं, कुछ तो टिमटिमाते ही नहीं हैं, और ये बिना किसी यदि आप देखें तो दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून, कि ये बिना किसी टिमटिमाहट के मून के जैसे दिखते हैं। ठीक है, लेकिन ये छोटे दिखाई देते हैं। ये क्यों होता है आगे अपन देखेंगे। इसमें लिखा है नेक्स्ट कि ऑल along with these bright objects you may also see the moon on the most of the days. It may however appear at different times in different shapes and different position. You can see the full moon only once in about a month time. It is full moon नाइट और पूर्णिमा। ठीक है, यदि हम चंद्रमा की बात करें, हम मून की बात करें, तो ये अलग अलग समय पर इसका आकार अलग अलग होता है, ये अलग अलग तरीके से दिखाई देते हैं। जैसे यदि हम जैसे बात करें कि पूर्ण चंद्रमा, ठीक है, लगभग 1 महीने में एक बार आता है, जिसको हम पूर्णिमा बोलते हैं। ठीक है, फिर यहाँ लिखा है कि इट इज़ अ न्यू मून, सॉरी अ फोर्टनाइट लेट यू कैन नॉट सी इट इज़ ऑल, लेकिन फोर्टनाइट की यदि हम बात करें कि 15 दिन के बाद ये फुल मून आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, इट इज़ अ न्यू मून नाइट और अमावस्या, तो उस समय क्या होता है, चंद्रमा कुछ भी नहीं दिखाई देता और उस दिन उस रात को हम अमावस्या बोलते हैं। ठीक है, नाउ ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ क्लियर नाइट। ठीक है, यदि ऐसी रात में आप आसमान देखें, आसमान साफ है, तो आप आसमान का अवलोकन या ऑब्जर्व बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द डे टाइम, कि ये हमको दिन के समय क्यों नहीं दिखाई देते, या मून हो या तारे हों। ठीक है, इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट ऑफ द नाइट स्काई, कि ये सूर्य की रोशनी की वजह से होता है, कि सूर्य की रोशनी दिन में काफ़ी तेज़ रहती है, जिसकी वजह से ये जो रात में दिखने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक स्टार्स, मून, ये हमको दिन में दिखाई नहीं देते। ठीक है, इसी का एक प्रैक्टिकल यहाँ पर किया गया है। ठीक है, इस प्रैक्टिकल में ये बोला गया है कि आप टॉर्च लीजिए, उसके ऊपर एक कागज़ लगाइए, ठीक है, उस पर छोटे छोटे छेद कर दीजिए और अंधेरे में कमरे में आप जाइए, लाइट्स ऑफ कीजिए और वहाँ पर टार्च मार के देखिए। ठीक है, तो वो छोटे छोटे जो छेद आपने किए हैं, जो होल आपने बनाए हैं, वो तारों के जैसे दिखेंगे, लेकिन जैसे ही आप लाइट ऑन कर देंगे, ठीक है, तो वो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ये इसका एक प्रैक्टिकल है जो आप घर में कर सकते हैं। नाउ हम थे यहाँ पर द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज, की
सेलेस्टियल बॉडीज का मतलब होता है बेटा खगोलीय पिंड, हम इनको बोलते हैं कि जो बेसिकली स्पेस में स्पेस में आप देखें कि फ्रीली घूमते हैं, उनको हम खगोलीय पिंड बोलते हैं। एंड नाउ अर्थ इज ऑल्सो अ सेलेस्टियल बॉडी, कि अर्थ भी एक सेलेस्टियल बॉडी है, ठीक है। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, दे आर मेड ऑफ गैसेस, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे emit in large amount, these celestial bodies are called star, the sun is a star। अब देखिए यहाँ पर बोला कि कुछ सेलेस्टियल बॉडीज जो होते हैं वो आकार में बड़े होते हैं, गर्म होते हैं, क्योंकि ये गैसेस के बने होते हैं, इनके पास खुद का ऊष्मा और खुद की लाइट होती है, ठीक है, जिसको ये बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। लिखा कि एमिट का मतलब होता है उत्सर्जित, यानी बाहर निकालना, और इन्हीं सेलेस्टियल बॉडीज को स्टार कहा जाता है। द सन इज अ स्टार, और सन भी एक स्टार है, आप याद रखें। एंड नाउ countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun, but we do not feel their heat, light, and they look so tiny because they are very far from us। कि ये जो रात के समय जो तारे दिखते हैं आपको, ठीक है, ये बिल्कुल सन के जैसे ही हैं, लेकिन ये काफ़ी दूर होते हैं, जिसकी वजह से हम इनका जो लाइट है, इनकी जो हीट है, वो हम इसको महसूस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और काफ़ी दूर होने की वजह से ये छोटे दिखाई देते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर ये लड़की जो दिख रही है आपको, लिखा है कि सप्तऋषि एंड द नॉर्थ स्टार, कि ये जो तारामंडल है ये सप्तऋषि है, और ये नॉर्थ स्टार जिसको हम ध्रुव तारा बोलते हैं, तो ये ध्रुव तारा है, ठीक है। चलिए अब नीचे की तरफ आते हैं, जहाँ पर लिखा है कि यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट लुक सिमिलर व्हेन सी फ्रॉम डिस्टेंस, हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक व्हेन इट इज़ फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट। कि कहने का मतलब ये है कि कुछ दूरी पर यदि दूर रखी हुई कोई वस्तु है तो आपको छोटी ही दिखाई देती है। जैसे हम बात करें एरोप्लेन्स की, वो आसमान में जब उड़ते हैं तो बहुत छोटे दिखाई देते हैं, जैसे, लेकिन वो नीचे आते हैं तो काफ़ी बड़े दिखते हैं। वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न फ्रॉम द डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन का मतलब होता है नक्षत्र मंडल, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। अर्सा मेजर, ये भी एक नक्षत्र मंडल है, और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टलेशन, कि बिग बियर एंड अर्सा मेजर ये एक प्रकार के नक्षत्र मंडल हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट कंस्टलेशन इज द सप्तऋषि, यानी 7 स्टार्स के ग्रुप को सप्तऋषि कहा जाता है। इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ अर्सा मेजर कंस्टलेशन, की सप्तऋषि जो आपको दिखता है वो अर्सा मेजर का ही एक भाग है, ठीक है। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नाइबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स, प्लैनेट एंड कॉन्सलेशन इन द स्काई, ठीक है, कि आप अपने नाइबर या पड़ोस के किसी बड़े व्यक्ति से कह सकते हैं कि आपको आसमान में और अधिक तारों और नक्षत्र मंडलों को दिखाए, उनके बारे में बताए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, इन एंशिएंट टाइम पीपल यूज्ड टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स, की एंशिएंट टाइम में जब लोगों के पास कंपास नहीं होता था, दिशाओं का ज्ञान नहीं होता था, तो वो लोग स्टार्स को देखकर नाइट में दिशा का ज्ञान लगाते थे। जैसे यहाँ पर है कि द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन, की नॉर्थ स्टार जिसको हम ध्रुव तारा बोलते हैं, ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, और इससे हमको यदि एक डायरेक्शन का पता चल जाता है तो हम बेसिकली और 3 डायरेक्शन का पता आसानी से लगा सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार, और इसको हम पोल स्टार भी बोलते हैं, जिसको ध्रुव तारा कहा जाता है। इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजीशन इन द स्काई, और ये हमेशा स्काई में एक सेम पोजीशन पर रहता है, एक ही स्थान पर रहता है। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि, और हम सप्तऋषि की सहायता से भी जो पोल स्टार है उसकी पोजीशन को जान सकते हैं। लुक एट फिगर 1.1, you will notice that if an imaginary line drawn joining pointers stars and extended further it will point to the pole star, कि यदि आप देखें सप्तऋषि मंडल में जो संकेतक तारों की आपस में मिलाती हुई काल्पनिक रेखा खींची गई है, ये जो है इमेजिनरी लाइन खींची गई है। देखिए ये जो लाइन आपको दिख रही है यहाँ पर, कि ये नॉर्थ स्टार को देख रही है, एक इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है, ठीक है। तो सीधे सीधे यदि हम देखें तो ध्रुव, ये सप्तऋषि के जो नीचे वाले 2 तारे हैं, ठीक है, उनसे सीधे ये ध्रुव तारा की तरफ गया हुआ है, ठीक है। यदि आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा होगा कि सप्तऋषि के तारों से होते हुए सीधा ये ध्रुव तारा की तरफ ये गया है, ये लिखा है यहाँ पर, ठीक है, कि ड्रॉ जॉइनिंग द पॉइंटर स्टार्स एक्सटेंडेड फर्दर, कि हम पॉइंटर स्टार, ये जो लिखा है कि संकेतक तारे जो होते हैं उनको मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींचें और उसे आगे बढ़ाएं, तो सीधे की सीधे ध्रुव तारा की तरफ जाएगी। नाउ द नेक्स्ट यहाँ पर है कि सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट,
दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। ठीक है, कि कुछ सेलेस्टियल बॉडी जो होते हैं, ठीक है, उनका खुद का ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता, डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। ठीक है, दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स, की इनको जो लाइट्स मिलते हैं, ठीक है, वो तारों से मिलते हैं। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट, और ऐसी बॉडीज को, ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज को हम प्लैनेट बोलते हैं। ठीक है, प्लैनेट का मतलब जानते हैं आप, ग्रह। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटिया विच मीन्स वंडर्स, कि ये बेसिकली यदि आप देखें तो प्लेनेटिया या प्लेनाइट से बना है, जिसका मतलब होता है वंडर्स। वंडर्स का मतलब आश्चर्य। द अर्थ ऑन विच वी लिव इन इज अ प्लैनेट, की वो अर्थ जहाँ हम रहते हैं उसको हम प्लैनेट बोलते हैं। इट गेट ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, कि अर्थ को जितनी भी हीट और लाइट जो है वो सारी की सारी हमको सन से ही मिलती है। विच इज अवर नियरेस्ट स्टार, सन जो है अर्थ के सबसे पास का स्टार है। एंड नाउ द नेक्स्ट, इफ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, से द मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। ठीक है, कि यदि हम पृथ्वी को बहुत दूर से देखें, जैसे मान के चलिए कि यदि हम यहाँ लिखा है कि से द मून, कि यदि हम मून से अर्थ को देखें तो भी ये हमको चंद्रमा की तरह ही दिखेगी। चंद्रमा की तरह, चंद्रमा जिस तरीके से हमको यहाँ से दिखता है वैसे ही अर्थ हमको चंद्रमा से दिखाई देगा। इसके बाद है द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट, की आसमान से दिखने वाला चंद्रमा जो है, सॉरी, द मून दैट वी सी इन द स्काई, की जो मून हमको आसमान में दिखता है वो एक सैटेलाइट है, एक उपग्रह है। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ अवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट, की ये बेसिकली अर्थ का कंपेनियन है, यानी सहचर है, और क्या करता है, अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। Like our Earth, there are 7 other planets that get heat and light from the sun. Some of them have their moons too. कि अर्थ की तरह ही 7 और प्लैनेट हैं जिनको कि लाइट और हीट जो है वो सूर्य से मिलता है। तो इनके बारे में हम आगे वाली क्लासेस में स्टडी, आगे वाली वीडियो में स्टडी करेंगे। ठीक है, ये जो होगा हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जो नेक्स्ट टॉपिक जो बनेगा हमारा, वो होगा 10 सोलर सिस्टम के ऊपर, जहाँ पर हम सूर्य के साथ साथ, ठीक है, सोलर सिस्टम की सारी फैमिली के बारे में डिस्कशन करेंगे, जहाँ पर सन के साथ साथ हम 8 प्लैनेट्स की 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। ये आपकी बुक में यदि आप देखें आगे तो ये सोलर सिस्टम बना हुआ है, जिसको आप अच्छे से रीड करिए। हर एक प्लैनेट के बारे में यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।